दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इंडियन पॉलिटी को ही कंटिन्यू रखा है मैंने अभी। देखिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ज्वाइंट सेशन कब कब होता है, कब कब अभी तक हुआ है इंडिया में, इंडिया के पॉलिटी के इतिहास में, और इसकी कब कब जरूरत पड़ती है, उसको समन को बुलाता कौन है ज्वाइंट सेशन को, और फाइनली उसको प्रिसाइड कौन करता है। सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कॉन्सेप्चुअल सब चीज बता दूंगा ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर इंडिया में किसी बिल को एक्ट बनना है तो क्या प्रोसेस होती है। उसको लोकसभा, राज्यसभा से पास होना चाहिए अलग अलग, और फिर उसके बाद जाता है वो प्रेसिडेंट के पास। तब जाके जब प्रेसिडेंट एसेंट देता है अपनी, तब जाके वो अपना जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि कई बार लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन दोनों में मान लीजिए कोई एक बिल है और वो लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा नहीं मान रहा है, या फिर राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा नहीं मान रहा है, या फिर लोकसभा ने कुछ ऐसा बिल पास कर दिया तो राज्यसभा ने उसमें अमेंडमेंट दे दिए, उस अमेंडमेंट पे राज्यसभा नहीं मान रहा है, या फिर वाइस वर्सा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब दोनों के, पहली बात तो ये कुछ केस हुए कि एक हाउस दूसरे हाउस की बात नहीं मान रहा है, दूसरा हाउस पहले हाउस के रिकमेंडेशन नहीं मान रहा है, तो मतलब एक तरह से दोनों के बीच में डेड लॉक क्रिएट हो गया कि कोई ये एक समझौता, कंसेंसस नहीं निकल पा रहा है दोनों हाउसेस के बीच में। तो और अगर ऐसा ये जो कंडीशन है 6 महीने तक बनी रही, तब ये किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति जो है इंडिया के, वो एक ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। तो ज्वाइंट सेशन को बुला कौन सकता है? ज्वाइंट सेशन को कॉल कर सकते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करेगा? उसको प्रिसाइड करेंगे या तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी एब्सेंट है तो ऐसा कोई मेंबर जिसको उस ज्वाइंट सेशन में जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स उसको उसको चुन ले कंसेंसस से। मतलब किसी भी केस में जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो इसको प्रिसाइड नहीं कर सकता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट इसको प्रिसाइड नहीं कर सकता है, कोई चुना हुआ प्रतिनिधि ही करेगा। तो ये हो गई बेसिक बात। अभी तक इंडिया के इतिहास में सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है। एक हुआ है डॉवरी, जो प्रोहिबिशन वाला बिल था, 1961 में वो पारित हुआ है, बिल था 1960 में, और 1961 में एक्ट पारित हुआ है दहेज प्रथा के खिलाफ वाला। दूसरा बैंकिंग सर्विस कमीशन वाला एक्ट, और तीसरा है पोटा वाला एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जो था 2002 वाला। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट मेन थी। अब देखिए, और दूसरी बात ये कि जब ज्वाइंट सेशन का जो 6 महीने वाली जो टाइम है वो कब माना जाएगा, उस टाइम को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें अगर लगातार ये देखिए जो ये टाइम 6 महीने का कंसीडर कर लिया जाएगा, इसमें वो वाला पीरियड नहीं अकाउंट में लिया जाएगा जब कोई दूसरा हाउस जहां पे बिल सेंड किया गया है, अगर वो या तो प्रोरोग है और या फिर एडजर्न्ड है 4 दिन से ज्यादा। क्योंकि 4 दिन से ज्यादा होगा तो मतलब एक तरह से हो गया कि एक सेशन और 2 सेशन के बीच का टाइम और रिसेस टाइम होता है। वो मैं आपको बताऊंगा अलग वीडियो में, कॉन्सेप्ट है वो कुछ वो इसके पॉलिटी के। अभी आप ये ज्वाइंट सेशन के बारे में पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए इसमें पूरा जो लिखा हुआ है वो सब देख लेते हैं, कौन सा आर्टिकल है, क्या है। जो मेन बेसिक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, जो इसका कॉन्सेप्ट था, एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। तो इसको समन कौन करता है? क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि ज्वाइंट सेशन को समन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो भी एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर वो भी एब्सेंट है तो ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई मेंबर जिसको कि ज्वाइंट सेशन में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सभी ने कंसेंसस से चुना हो, तो ये ऐसा कोई बंदा, ठीक है। अब देखिए ये ज्वाइंट सेशन के बारे में चलिए देख लेते हैं। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाइकैमरल है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों है। लोकसभा राज्यसभा के बारे में पूरे फैक्ट मैं इससे पहले 2 वीडियो में बता चुका हूं, एक एक फैक्ट उसमें बता चुका हूं, और एक एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो सब कुछ बता चुका हूं उसमें। तो इसमें यही मैंने बताया था अभी, यही सब की अगर डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो गई, मतलब कि एक हाउस की बात दूसरी हाउस नहीं मान रहा है, एक हाउस की रिकमेंडेशन दूसरा हाउस नहीं मान रहा है, दोनों में कोई समझौता नहीं हो रहा है, तब जाके प्रेसिडेंट इसको, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे प्रोविजंस हैं ज्वाइंट सेटिंग के, उसको ये कॉल कौन करता है या फिर समन कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रिसाइड करता है उसको डिप्टी स्पीकर। बाकी ये सब मैं आपको बता चुका हूं अभी, ठीक है। ये वाली चीज मैं बता चुका हूं, कौन इसको प्रिसाइड करेगा कि स्पीकर, एक बार फिर से सुन लीजिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं वो एब्सेंट है तो वो एब्सेंट नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो भी एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो भी एब्सेंट है तो कोई ऐसा मेंबर जिसको उस ज्वाइंट सिटिंग में बैठे लोग कंसेंसस से चुन ले। किसी भी केस में जो चेयरमैन होता है,
राज्यसभा का वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अब देखिए प्रोविजन दिया हुआ है, एक आर्टिकल 108 दिया हुआ है, यानी कि जो अनुच्छेद 108 दिया हुआ है उसमें ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का पूरा सब लिखा हुआ है कि किस किस कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन कर सकते हैं दोनों हाउसेस को बिल को कंसीडर करने के लिए, ज्वाइंट ये जो होता है सेशन, वो सब मैं बता चुका हूँ। एक बिल अगर दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया या फिर डिसएग्री कर गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया, कोई डेडलॉक मतलब रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है दोनों के बीच में, तब जाके प्रेसिडेंट मैसेज कर सकता है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बिल है, मान लीजिए जो बिल के लिए जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है, तो वो ऐसा बिल है अगर कि वो मतलब जो वो बिल है कि अगर वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है कि लोकसभा के डिसोल्यूशन से, तब ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, ठीक है, तब ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ज्वाइंट सिटिंग ऐसे टाइम पे मतलब प्रेसिडेंट ने पहले उसको समन कर दिया है, उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हुई है, तब ज्वाइंट सिटिंग होगी। तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा कि अगर बिल ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, मतलब कि जो बिल को मान लिए दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ, ठीक है, और जब तक वो ज्वाइंट सेशन के लिए प्रेसिडेंट समन करता लेकिन उससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो फिर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ये केस हुआ है कि प्रेसिडेंट ने समन कर दिया है कि नहीं इस पे ज्वाइंट सिटिंग होगी और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तब ज्वाइंट सिटिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, ये चीज है। और देखिए जब एक बार प्रेसिडेंट इसको समन कर देता है, तब कोई भी हाउस, कोई भी, ना राज्यसभा ना लोकसभा, कोई भी उस बिल के साथ प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा। और जो ज्वाइंट सिटिंग का जो ये गवर्नेंस है, जो जो ये प्रोसीजर है, वो रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा के हिसाब से गवर्न किया जाता है। मतलब ज्वाइंट सिटिंग के जितने भी जो रूल्स हैं वो लोकसभा के रूल्स के जो प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा है, उसके हिसाब से गवर्न किया जाएगा, ना कि राज्यसभा। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में साफ साफ लिखा हुआ है ये। और ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं कि 6 महीने तक डेडलॉक क्रिएट होगा तभी ज्वाइंट सिटिंग होगी। 6 महीने के लिए आप वो वाला पीरियड नहीं मान सकते हैं जब कोई एक हाउस प्रोरोग या फिर एडजर्न हुआ है 4 दिन से ज्यादा, क्योंकि उसका मतलब तो यही है कि एक सेशन से दूसरे सेशन में वो वाला टाइम आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है 108 आर्टिकल में है ये। और लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े एक्सेप्शन है इसमें। एक्चुअली देखिए मनी बिल में सिर्फ लोकसभा का रोल होता है, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है मनी बिल में। मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि जो संविधान संशोधन वाले बिल है, उसमें भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालिएगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज्वाइंट सिटिंग का, पहला क्वेश्चन आएगा कि इसको प्रिसाइड कौन करता है, वो मैंने आपको बता दिया, स्पीकर, नहीं तो डिप्टी स्पीकर, नहीं तो डिप्टी चेयरमैन, नहीं तो फिर कोई ऐसा मेंबर जो कंसेंसस से चुन लिया जाए। अब दूसरा बात, उसको समन कौन करता है, ज्वाइंट सिटिंग को समन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तीसरी बात यह आ सकती है कि ज्वाइंट सिटिंग किस किस बिल के लिए हो सकता है, वो कोई भी ऑर्डिनरी बिल के लिए हो सकता है या फिर कुछ ऐसे फाइनेंशियल बिल जिसको कि राज्यसभा भी कंसीडर कर सकती है, लेकिन मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला बिल है उसके लिए भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। मनी बिल में जो मेजर रोल होता है वो लोकसभा का होता है, लोकसभा ही मनी बिल को डोमिनेट करती है। राज्यसभा सिर्फ उसमें रिकमेंडेशन दे सकता है। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है कि वो या तो कुछ अपने रिकमेंडेशन देके लोकसभा को बिल वापस करे, नहीं तो अपने आप वो मान लिया जाएगा कि जिस फॉर्म में लोकसभा में उसको पास किया था वही वाला जिस सभा में मतलब जिस हिसाब से लोकसभा ने उसको पास किया था वही वाली चीजें, वही वाले प्रोविजन माने जाएंगे। तो राज्यसभा के पास मनी बिल का कोई रोल ही नहीं है, इसीलिए ज्वाइंट सेशन मनी बिल में नहीं हो सकता है। मनी बिल में कोई ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है। देखिए ज्वाइंट सेशन होगा तभी जब राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर्स होंगी जिस बिल में, वो कौन सी है, वो ऑर्डिनरी बिल है और या फिर कुछ फाइनेंशियल बिल है, ठीक है। दूसरी बात यह कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल होता है उसमें तो ये प्रोविजन होता है कि दोनों हाउसेस को अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करना होता है और उसमें ज्वाइंट सेशन का कोई वो नहीं है। जो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है 368 आर्टिकल के तहत होता है, उसमें अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो कोई प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का, क्योंकि ये इसलिए दिया गया है। देखिए इसमें ऐसा प्रोविजन इसलिए भी दिया गया है क्योंकि अगर मान लीजिए दोनों हाउसेज में उसको अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से करना है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब आप जानते ही होंगे कि मतलब 50% से ज्यादा होनी चाहिए संख्या, और प्लस इसमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट और वोट करने चाहिए, ये होता है स्पेशल मेजोरिटी। ऐसे पास करना होता है अलग अलग हाउस से।
अब उसमें अगर मान लिया आपने ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन रख दिया तो लोकसभा तो इसको डोमिनेट कर जाएगी ना। तो इसलिए एक तरह से एक ये रीजन माना जा सकता है। तो जो ज्वाइंट सेशन है वो मनी बिल में नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं लगता है। और फाइनली ये अभी तक देखिए 3 बार हुआ है। एक हो गया है डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दूसरा है बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट 1977 और तीसरा है पोटा। ठीक है, ये 3 बार अभी तक ज्वाइंट सिटिंग हुई है। तो ये जो देखिए ये ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड जितने भी जो इसमें डाउट थे वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी एक और बात दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि जब ज्वाइंट सिटिंग हो रही है तो कोई भी बिल में अमेंडमेंट, नए टाइप के अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं आप। केवल वही वाले अमेंडमेंट हो सकते हैं कि जिसकी, या तो मान लीजिए जिसकी वजह से डिले हो रहा है कि कुछ टाइम के हिसाब से कुछ चेंजेस हो गए हैं, वो वाले छोटे मोटे अमेंडमेंट की आ सकते हैं। और या फिर वो अमेंडमेंट आ सकते हैं जिसकी वजह से फाइनल डिसएग्रीमेंट हुआ था। तो ये एक और चीज है। बाकी सब कुछ मैंने बता दिया। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन 2-3 टाइप के आते हैं केवल। पहला ये कि इसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर, या फिर वो पूरी वाली चेन जो मैंने बताई। कौन इसको कॉल करता है, कौन समन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके किसके अभी तक 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, ठीक है, डॉवरी वाला, बैंकिंग वाला और वो टेररिज्म वाला बिल। और तीसरी बात ये कि ज्वाइंट सेशन किस किस बिल के लिए नहीं हो सकता है, मनी बिल के लिए नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं हो सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखिए ये इंडियन पॉलिटी का है सीरीज। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एक विधानसभा वाला वीडियो दूंगा, इसके बाद एक विधान परिषद वाला, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है 368 आर्टिकल में उसका पूरा बताऊंगा। तो ये कई सारी चीजें हैं पॉलिटी के लिए। मैं सोच रहा हूँ काफी जल्दी से इसको फिनिश कर दूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी सीजीएल वाले भी हैं। देखिए जितने भी नोट्स हैं हमारे, आप इसके लिए हमारा ईमेल अपडेट कोर्स ले सकते हैं। उसमें आपको 1 साल तक की जितनी भी पीडीएफ मैं बनाता हूँ सभी मिल जाएगी 1 साल तक पूरी। और तो वो 1 साल तक पूरा आपको मिलेगी, प्लस और भी बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी इसमें जो भी हम बनाते हैं यूट्यूब के लिए। और प्लस या तो आप अगर यूपी पीसीएस की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी पेड है। और अगर आप फ्री में चाहिए मटेरियल तो फ्री के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इन तीनों की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पीडीएफ आप ले सकते हैं इसमें। एक तरह से ये आपका हमारे लिए कंट्रीब्यूशन भी होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखिए अगर ये समझ में आ रहा है आपको सब चीज़ें तो आप लोग बिल्कुल इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर करने से ये भी होता है, लाइक से आपके वीडियो ऐड हो जाता है। तो इसको ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और हमको और मोटिवेशन मिलेगा कि हम और आपके लिए इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मी वाली है, लक्ष्मीकांत वाली, वो पूरी जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।